एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, कन्या राशि वर्गो साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। 1 मई से 15 मई आपका रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो देखते हैं पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ क्या रहने वाली है इन 15 डेज में। तो गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कन्या राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, हर्मिट, द फूल एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द हैंगमैन। मैं आपको बताना चाहूंगी इस चैनल पे रीडिंग किस तरीके से होती है। गाइज, इस चैनल पे रीडिंग होती है इस साइड में हम आपके लिए रीडिंग करते हैं जिसके बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस साइड में जिसके बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हैं उनकी रीडिंग, और इस साइड में आपकी एनर्जीज, आपका एक्शन रिएक्शन क्या रहेगा वो मिड में ओवरऑल आउटकम रहता है। ओके, तो चलिए कार्ड शफल करते हैं और रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। कार्ड शफलिंग आपको बोर करती है या फिर अच्छी नहीं लगती है तो यहाँ से वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट अपनी रीडिंग को आप देख सकते हैं। ओके, 2 more time, 1 more time, thank you spirit, thank you so much। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Wheel of Fortune, 2 of Pentacles, 2 of Swords, the Tower, the Lovers, Magician and underneath है यहाँ पे 5 of Pentacles। ओके, we have 8 of Wands, 7 of Swords, Page of Pentacles, 3 of Pentacles, the Hangman, the Emperor and underneath है 6 of Cup। ओके, तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे राशियों की, और राशियाँ ये हैं जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं उनकी राशियाँ हैं। ओके, इस राशि का आपके जीवन में इन 15 डेज में सपोर्ट या फिर इनकी वजह से प्रॉब्लम या फिर इनकी वजह से दिक्कतें हो सकती हैं। सपोर्ट भी मिल सकता है, मतलब इनका आपके ऊपर बहुत प्रभाव रहेगा। ओके, तो राशियां यहाँ पे जो हैं वो हैं कन्या राशि बहुत स्ट्रांग है, मकर राशि, मेष राशि, एक अगर अर्थ साइन से है तो हो सकता है अर्थ साइन की ही राशि के साथ आप हैं इर्द गिर्द। उसके बाद यहाँ पे फायर साइन से है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, और एयर साइन से है मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। ठीक है, ये राशियां हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी लव लाइफ से सबसे पहले बात करेंगे। आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज जो आ रहा है वो मैसेज ये आ रहा है कि इन 15 डेज में आपके जीवन में बड़े उतार चढ़ाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस उतार चढ़ाव के दौरान आपको कहा जा रहा है धैर्य बना के रखिए वर्गो मेरी जान। अगर आप धैर्य में रहेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होगी, अगर धैर्य में नहीं रहेंगे तो चीजें जैसे आपके हाथ से छीनती जा रही हैं ऐसा होगा। तो आपको कहा जा रहा है मौन साधो, खुद से अपने सवालों के जवाब खोजना, दूसरों से मत पूछना कि क्या सही है क्या गलत है। खुद से बात करो, खुद के सवालों के जवाब खुद से पूछो, एक बार नहीं 10 बार पूछो। नहीं समझ में आए तो जिस भी ईश्वर को आप मानते हो उनसे पूछो, आपके सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। और आप कैसे मिलेंगे, आपकी इंट्यूशन आपको बार बार इंडिकेट करेगी कि ये होगा ये होगा ये होगा, और उसी को आप चूज करो। लाइफ में देखो डियर, रिस्क लेना बहुत जरूरी होता है, तो रिस्क लो, लेकिन ऐसे लेवल पे लो जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके दम पे वो चीजें हो रही हैं। किसी और की चीजों को इन्वॉल्व करके अगर लोगे तो फिर वो दिक्कत होगी, चाहे वो पैसा हो चाहे वो लव हो। खुद की जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। ओके,
तो ये आपके लिए सबसे बड़ा मैसेजेस था इन 15 डेज के लिए। स्टार्ट करते हैं। आपके जीवन में इन 15 डेज में बहुत बड़े लेवल पे बदलाव दिख रहा है। मतलब आपके जीवन में, जिसे कहते हैं, बहुत सी ऐसी जगह, बहुत सी ऐसे साइकिल आपने फेस किए जिसको आप न जाने कैसे आपने फेस किया है, कैसे कैसे अपने जीवन में आप आगे बढ़े हैं, वो आपके सिवा कोई नहीं जानता। आपकी समस्या, आपकी परेशानी, आपकी सिचुएशन को कोई नहीं समझ सकता आपके सिवा। तो वो जिसे कहते हैं ना कि आपके दुख, समझिएगा अगर आपने दुख अभी तक झेलते आ रहे हो और इस दुख से आपको निजात नहीं मिल रहा था, खासतौर पे रिश्ते की मैं बात कर रही हूँ डियर, तो वो दुख अब खत्म। कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आपके जीवन में कन्या राशि, ये जो दुखों के पहाड़ थे ना, बार बार चीजें आपके जीवन में अच्छी आती थी और खराब होके चली जाती थी, अच्छी आती थी, खराब होके चली जाती थी। तो ये जो साइकिल बार बार आपके जीवन में रिपीटेड होता था ना, वो अब खत्म हो रहा है। ठीक है, पूरे तरीके से आपके जीवन में एक न्यू जर्नी, एक न्यू स्टार्टअप, कहिए आपके जीवन का एक रीबर्थ हो रहा है। डिवाइन आपको एक नया जन्म दे रहे हैं और इस जन्म को आप फिर से ऐसे अपने ऊपर यूज करिए, ऐसे अपने ऊपर टैप करिए, अप्लाई करिए कि आपको लगे कि हाँ, आपने अपने जीवन को बहुत अच्छे से संवारा है। ठीक है, तो मैं बस यही कहूंगी, अपने जीवन में ऐसे लोगों को अब मत आने दीजिएगा जिन लोगों ने आपको यहाँ तक लेके आए हैं, आपके सब्र को तोड़ा है, आपके विश्वास को तोड़ा है और आपके धैर्य को तोड़ा है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से कुछ जो सीख ली है उससे आप बने हैं स्ट्रांग और उस चीज को अपने ऊपर अप्लाई करते हुए आगे बढ़िए। मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अगर आपके घर में, आपके परिवार में हेल्थ इश्यूज थी जिसकी वजह से आपके पैसे बहुत चले गए, आपका टाइम बहुत चला गया और वो इंसान भी आपके साथ नहीं रहे, तो इस चीज का गम आपको हो सकता है, लेकिन इस गम से आपको निकलना है बाहर, यही दुनिया है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अगर किसी को आपने पैसे दे दिए हैं, आपके पैसे फंसे हुए हैं, तो मैं यही बोलूंगी, किसी को अपने पैसे दे दिए हैं आपने और अपना जीवन आप इस तरीके से व्यतीत कर रहे हैं जैसे बहुत संभाल के, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। खुद की चीजों को ऐसे लोगों के हाथों में सौंप दिया है कि जो उसी पैसे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आप जहां के तहां हैं। तो ऐसा करने के लिए थोड़ा सा सोच समझ के एक्शन लिया करिए। तो ये चीजें हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, अगर कोई आपके जीवन से जा रहा है तो उसको जाने दीजिए, क्योंकि आपके जीवन में रोने की, गिड़गिड़ाने का समय नहीं है। ये बहुत बड़ा लेवल है, डिवाइन जानबूझ के आपके साथ ये चीजें कर रही है, कुछ आपसे छीना जा रहा है और बेहतर देने के लिए, तो इसके लिए रेडी रहिए। दूसरा मैं बताना चाहूंगी, अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, रिलेशनशिप में, प्यार में, लव में, रोमांस में अगर आप हैं, तो आपका समय मिला जुला जाने वाला है। मतलब प्यार के टाइम पे प्यार भी मिल जाएगा, मीटिंग के टाइम पे मीटिंग भी मिल जाएगा, सपोर्ट के टाइम पे आप भी इनको सपोर्ट करोगे, ये भी आपको सपोर्ट करेंगे, ये मिल जाएगा। लेकिन कुछ आपकी बचकानी हरकतों से या फिर आपकी मासूमियत की वजह से सामने वाले को ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा आपको घुमाया जाए। जो लोग रिलेशन में है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो ये इस समय आपसे कुछ झूठ बोल सकते हैं, आपसे कुछ छुपा सकते हैं, आपको अटका के रख सकते हैं, ना ही ये आगे बढ़ने के लिए आपसे ट्रू लव करने, क्योंकि आप अनकंडीशनल लव इनके साथ कर रहे हो और इनके साथ आगे बढ़ने के लिए हर एक सिचुएशन को बैलेंस्ड करना जानते हो। वाइस वर्सा चीजें हो सकती हैं, बिकॉज 2 ऑफ पेंटिकल्स हियर। ओके, तो मैं इसलिए बोलना चाहूंगी गाइस कि आप इनके साथ अनकंडीशनल लव फील कर रहे हो, लेकिन ये इंसान थोड़ा सा अफसोस में है, क्या सही है क्या गलत है, मेरे लिए सही है कि नहीं सही है, ऐसा ये सोच रहे हैं। तो ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ हाइड कर रहे हैं। तो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम, अबाउट हर, अबाउट XYZ। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए। आपके ऑफिस पर्सन हो सकते हैं, कोलिग्स हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, एम्प्लॉयज हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, XYZ कुछ भी हो सकते हैं। इनके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए। अगर आपका दिमाग बार बार इंडिकेट कर रहा है ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो कोई नया रिश्ता है, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपका माइंड आपको बार बार टिक टिक कर रहा है कि थोड़ा सा और कुछ जान लो, तो वहाँ जिसे कहते हैं ना कि खुमारी में आगे नहीं बढ़ना है, थोड़ा सा जानने की कोशिश करिएगा। ओके, सेपरेशन वालों की बात करेंगे। अगर आप ऑलरेडी सेपरेशन में हैं, तो पहली चीज तो आप खुद कंफ्यूज्ड हैं। पहला पॉइंट, 50% लोग यहाँ खुद ही कंफ्यूज्ड हैं कि आप सेपरेशन है तो यूनियन करें कि ना करें। ठीक है, और 50% लोग चाह रहे हैं कि आप इनके साथ यूनियन करें। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये इंसान आपके जीवन में वापस आ जाए। ठीक है, तो जो लोग चाह रहे हैं कि आप ये आपके जीवन में वापस आए, डेफिनेटली ये वापस आएंगे।
ये बहुत ही जानकार इंसान, बहुत ही समझदार, बहुत ही मेच्योर पर्सन दिखाई दे रहे हैं। तो वो इंसान आपके जीवन में वापस आएंगे अगर मेच्योरिटी के साथ, एक लॉयल्टी के साथ, ट्रस्ट के साथ आप इनका वेट कर रहे हो। आप दोनों के बीच में अगर सच्चाई थी, चीजें थी, आपको लग रहा है, खासतौर पे मैं उनको बोलूंगी जो चले गए हैं, उनके लिए नहीं बोल रही हूँ, बस सेपरेशन हुआ है और जल्दी मतलब बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि ब्लॉकिंग कंडीशन में हो, ब्लॉक्ड हो आप। ये ब्लॉक वालों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जिनकी बातें हो रही हैं लेकिन बहुत कम हो रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि होते हुए भी बात नहीं कर पाते हो, ये भी ऑनलाइन है, आप भी ऑनलाइन हो, लेकिन बात नहीं कर पा रहे हो। तो इन द सेंस थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है, टाइम दो। और जो लोग अंडर 30 हैं या फिर अंडर 25 हैं, उनके लिए अगर मैं बात कहूँ तो पहली चीज तो आप खुद अगर कंफ्यूज्ड हैं 2 रिश्तों में, तो पहले डिसाइड कर लो कि किसकी तरफ जाना है, देन उसके बाद आगे बढ़िएगा। क्योंकि ये इंसान अगर आपको चूज करेंगे तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी के साथ करेंगे। ओके, ये चीजें हैं। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ लव रिलेशनशिप से रिलेटेड गाइस, तो मैं बताना चाहूंगी लव रिलेशनशिप से रिलेटेड आपके जीवन में इन 15 डेज में कुछ पास्ट की चीजें फिर से आपके जीवन में धमक से आ सकती हैं, आप शॉक हो जाओगे, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जो चली गई थी, आपको समझ में नहीं आ रहा था कैसे आपको मिलेगा, वो अचानक से आपको मिल सकता है। कहीं पैसे अगर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, किसी को देने के बारे में सोच रहे हैं, तो कदाप भी नहीं करिएगा, पैसे फंस जाएंगे बहुत लॉन्ग समय के लिए, फिर आपको पछतावा होगा, ठीक है। पैसे का हिसाब किताब थोड़ा अच्छे से रखिएगा, क्योंकि आपका फाइनेंस थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकता है इस समय में। ओके, सामने वाले जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं, इनके जीवन में पैसे अच्छे रहेंगे, फाइनेंस इनका अच्छा रहेगा, प्रोफेशनल लाइफ अच्छा रहेगा। ये नया घर, नया लैंड, नया बिजनेस, नया कार लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा लगेगा, लेकिन फिर भी आप सिचुएशन को बैलेंस करोगे। लेकिन ये खूब अच्छे से धड़ल्ले खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके जीवन में खूब यात्राएं हैं, खूब जर्नी है, खूब खुशियां हैं, सारी चीजें हैं, आपके भी जीवन में है, लेकिन यात्रा भी है, चेंज भी है, सब कुछ है। लेकिन ऐसे है कि जैसे आपने सोचा ही नहीं था, अचानक से अनफॉर्चुनेटली आपके साथ चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगी गाइस कि कन्या राशि आपके जीवन में ये मई में ना कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि कहते हैं ना कि जो सबसे ज्यादा सफर करते हैं, जो सबसे ज्यादा दुख झेलते हैं, उनके साथ कुछ बहुत हटके होता है। तो कुछ बड़ा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द टावर, द लवर्स, द मैजिशियन, ये बहुत बड़े कार्ड हैं आपके लिए, 4 कार्ड्स आए हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा संकेत दे रहा है, अगर कुछ जितने बुरे तरीके से आप खो रहे हो ना, उतने ही खुशी के साथ, उतने ही सूद समेत आपकी झोली में गिरने वाली है ऊपर वाले के जरिए। मैनिफेस्ट करना मेरी जान, रोना नहीं है, दुख में अपने आप को नहीं लेके जाना है। आपका ये समय अब शुरू हो रहा है, तो टिक टिक ऑन, और आप यहाँ पे अपने आप को आगे लेके मूव ऑन करिए अपने आप को और अपने जीवन को बनाइए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता। ओके, तो ये चीजें आपके लिए गाइडेंस के तौर पे हम देखते हैं क्या है। पहले ही मैंने आपको बड़ा मैसेज दे दिया था गाइडेंस के तौर पे। अगर आपको दिल से, आपका दिल बार बार कह रहा है कि जो गया है वो आएगा, तो डेफिनेटली आप उनका वेट करिए, लेकिन मैक्स टू मैक्स ओनली 6 मंथ। उससे ज्यादा अगर आप वेट करते हैं तो फिर ये गलत है, ठीक है। वो भी ऐसे लोगों को मैं कह रही हूँ जो लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, 6 महीने से ऐसे इंसान ने आपको कभी भी हाय हेलो नहीं किया, उनके लिए मैं कह रही हूँ केवल 6 महीने वेट करना। उससे ज्यादा अगर करोगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। ओके, ओवरऑल आउटकम के तौर पे मैं बताना चाहूंगी आपके जीवन में, अगर आपका कोई ऐसा घर था जहाँ पे बरसों समय पहले आप नहीं गए हैं, वहाँ से आप मीटिंग कर सकते हैं। कोई अपने पुराने घर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर कोई बहुत ही लग्जरियस घर, लग्जरियस लाइफ जीने का मौका आपको मिल रहा है। कोई मेच्योर पर्सन आपके जीवन का, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन आपको सपोर्ट कर रहा है। बस आपकी ये सारी चीज़ों से बच के रहिएगा। कोई आपके इर्द गिर्द ऐसा इंसान है जो आपका अच्छा नहीं चाह रहा है, आपकी इन सब चीज़ों पे उसकी नज़र है और वो आपको नज़र दे सकता है गलत, निगेटिव्स। तो ऐसे लोगों से बच के रहिएगा, अपनी बातें सब जगह सबसे मत शेयर करिए। ओके, सो कन्या राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, आपको आईडी स्क्रीन पे दिख रही होगी, heal_power_19। वहाँ पे आपके एक सवाल के जवाब फ्री में दिए जाएंगे। जब वहाँ पे कुछ लोग आ जाएंगे तब मैं अनाउंस करूंगी और आपको रीडिंग दूंगी।
यहाँ पे भी मैं लाइव सेशन लेके आऊंगी, तो आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को, दी के इस परिवार को सपोर्ट मिलता है। तो सपोर्ट करिए, चैनल को ग्रोथ कराइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।